नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड जारी के मोड पर 2025 से है। इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो चलिए बारी बारी से जो है दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला गया है कि 3 सिक्का को जो है एक साथ उछाला जाता है, तब जो है तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। और देखिए जैसे कि लोग जानते हैं कि एक सिक्का पे जो है एक साइड हेड होता है और दूसरे साइड जो है टेल होता है। इसी तरह से जो है दूसरे और तीसरे सिक्के पर भी जो है एक साइड हेड होगा और दूसरे साइड जो है टेल होगा। तो यहाँ पर जब तीनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो ये देखिए कुल संभव परिणाम क्या क्या मिलेगा। हो सकता है कि हेड 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 आ जाए, हो सकता है कि टेल 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 आ जाए, या फिर हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि तीनों पर हेड ही आ जाए, हो सकता है कि तीनों पर टेल ही आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर टेल आए, या फिर हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दूसरा पर हेड आए और तीसरा पर हेड आए। आगे देखिए, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर हो सकता है कि हेड हेड टेल आ जाए। तो यहाँ पर जो है कुल संभव परिणाम कितना मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला है। और हमें जो है किसका प्रायिकता निकालना है, तो एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। तो एक ही परिणाम जो है एक यहाँ पर आता है, दूसरा यहाँ पर आता है, हेड 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 और टेल टेल टेल। तो कुल संभव परिणाम 8 है और घटना के अनुकूल परिणाम संख्या कितना है, तो 2 है। तो प्रायिकता क्या आएगा, तो 2/8 आएगा। तो इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 3 सिक्कों कि एक साथ उछाल में, एक साथ उछाल में, 3 सिक्कों के एक साथ उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना, तो 8। और 3 सिक्कों के उछाल में एक ही परिणाम आने की संख्या कितना है, तो 2 है। तो यहां पे लिखेंगे और तीनों पर एक ही परिणाम आने की संख्या, आने की संख्या बराबर कितना है, तो 2 है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए अब तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा, आने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए किसी घटना के होने के प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम संख्या बट्टा कुल संभव परिणाम संख्या। तो यहाँ पर जो है घटना के अनुकूल परिणाम संख्या कितना है, तो 2 है। तीनों पर एक ही परिणाम आने की संख्या कितना है, तो 2 है। तो घटना के अनुकूल परिणाम संख्या बट्टा कुल संभव परिणाम संख्या कितना है, तो 8 है। कुल संभव परिणाम कितना है, तो 8 है। और घटना के अनुकूल परिणाम संख्या कितना है, तो 2 है। अब देखिए 2/8 क्या होगा, तो 1/4 होगा। तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रक्रिया क्या आ गया, तो 1/4। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि यदि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की प्रक्रिया निकाले। तो क्वेश्चन बोला गया है कि दो पासा को जो है फेंका जाता है, एक पासा पे जो है 6 फेस होता है और सभी पासा पे जो है 1 से लेकर 6 अंक लिखा रहता है। और देखिए जब दो पासों को फेंका जाएगा तो हो सकता है, मान लीजिए कि किसी पे 1 आता है, दूसरे पे 4 आता है, तो 1 और 4 का अंतर कितना है, तो 3 है। हो सकता है किसी पे 6 आया और दूसरे पे 3 आए, तो अंतर कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो दो पासों के फेंक में अंकों के अंतर 3 आने की प्रक्रिया क्या होगा, वो जो है हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर जो है जब दो पासा को फेंका जाएगा तो हो सकता है कि एक पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए। हो सकता है कि एक पर फिर से 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आए। तो इस तरह से जो आगे बढ़ेंगे, 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इससे नीचे जो है नहीं आएंगे क्योंकि पासों पे जो है केवल 6 ही फलक बने होते हैं। अब आगे देखिए, हो सकता है कि एक पे 2 आए, दूसरे पर 1 आए। इसी तरह से जो है 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। फिर देखिए, हो सकता है कि 3 1 आ जाए, हो सकता है 3 2 आ जाए,
3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, इसके बाद जो है 3 5 आ जाए और 3 6 आ जाए। यहाँ देखिए हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए और 4 6 आ जाए। हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 5 6 आ जाए। फिर हो सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, एक पे 6 दूसरे पे 1, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो पासों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना है। जब दो पासों को जो है फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा। ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 और आगे में 6, 1 2 3 4 पीछे 5 और आगे में जो है 6। तो जब दो पासों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा। तो 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30 + 6 36। तो कुल संभव परिणाम जो है कितना है तो 36 है। अब हमें चाहिए क्या, तो दोनों पासों के फेंक में अंकों का अंतर 3 आने की प्रयत्ता। मतलब हम लोग को खोजना है कि कहाँ कहाँ पर जो है अंतर 3 आ सकता है। तो देखिए अगर हम इसमें चेक करें तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, 1 और 2 का अंतर 1 आएगा, फिर 1 और 3 का अंतर 2 आएगा, फिर 1 और 4 का अंतर 3 आएगा, तो ये सही है। और फिर 1 और 5 का अंतर 4 आएगा, 1 और 6 का अंतर 5 आएगा, फिर 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, 2 और 2 का अंतर 0, फिर 2 और 3 का अंतर 1, 2 और 4 का अंतर 2, फिर 2 और 5 का अंतर 3 आएगा, ये सही है। फिर 2 और 6 का अंतर 4 आएगा, फिर 3 और 1 का अंतर कितना आएगा तो 2 आएगा, फिर 3 2 का अंतर 1 आएगा, 3 3 का अंतर 0 आएगा, 3 4 का अंतर 1 आएगा, 3 5 का अंतर 2 आएगा और 3 6 का अंतर 3 आएगा, ये सही है। फिर 4 1 का अंतर 3 आएगा, सही है। फिर 4 2 का अंतर 2 है, गलत। 4 3 का अंतर 1, गलत। 4 4 का अंतर 0, गलत। 4 5 का अंतर 1, गलत। 4 6 का अंतर 2, गलत। फिर 5 1 का अंतर 4, गलत। 5 2 का अंतर 3, सही, क्योंकि हमें जो अंतर 3 चाहिए। 5 3 का अंतर 2, गलत। 5 4 का अंतर 1, गलत। 5 5 का अंतर 0, गलत। 5 6 का अंतर 1, गलत। 6 और 1 का अंतर 5, गलत। 6 और 2 का अंतर 4, गलत। 6 और 3 का अंतर 3, सही। और 6 और 4 का अंतर 2, गलत। 6 और 5 का अंतर 1, गलत। और 6 और 6 का अंतर 0, गलत। तो यहाँ पर देखिए कि घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, तो 1 2 जहाँ जहाँ सही लगा है उसको गिनना है, 1 2, फिर इसमें जो है 3 4 5 और 6। तो घटना के अनुकूल परिणाम संख्या 6 है और कुल संभव परिणाम संख्या कितना है तो 36 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना तो 36 बराबर 36। यानी देखिए और दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर, यहाँ देख लीजिए अंकों का अंतर 3 आने की संख्या कितना तो 6। मतलब ये जो है घटना के अनुकूल परिणाम संख्या है और ये जो है कुल संभव परिणाम संख्या है। तो अब चलिए निकालते हैं कि अंकों का अंतर 3 आने की प्रयत्ता। तो ये देखिए अब अंकों का अंतर 3 आने की प्रयत्ता बराबर क्या होगा, तो घटना के अनुकूल परिणाम संख्या मतलब दोनों पर आने वाले अंकों के अंतर 3 आने की संख्या बराबर 6। तो ऊपर में लिखेंगे 6 घटना के अनुकूल परिणाम संख्या बट्टा कुल संभव परिणाम संख्या कितना है तो 36 है। कितना है 36 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 6 से जो है 36 में भाग देंगे तो आएगा 6 नीचे में, तो 1/6। तो दो पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की प्रयत्ता क्या आ गया तो 1/6। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है
इन दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ।